नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश में कोरोना की शुरुआत हुए करीब करीब एक साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी देश के अंदर किस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं। कहीं पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, कहीं पर पेशेंट के लिए बेड नहीं है, कहीं पर वेंटिलेटर नहीं है और कहीं पर तो अस्पताल में जगह ही नहीं है, एम्बुलेंस के अंदर इलाज हो रहा है और कहीं पर तो एम्बुलेंस भी नहीं मिलती। मरीज तड़प तड़प करके एम्बुलेंस के इंतजार में दम तोड़ देता है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सारे राज्यों से निकल करके सामने आ रही है, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी राज्यों से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन एक सवाल उठता है, इसमें सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड इसकी शुरुआत की थी। और क्या कहा गया था तब, ये पोस्टर आप देखिए। पीएम केयर फंड का उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करना है। इससे गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित होगा, साथ ही यह कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देगा। मैं हर क्षेत्र के लोगों से पीएम केयर में सहयोग करने की अपील करता हूं। आइए एकजुट होकर के वर्तमान चुनौतियों का समाधान करें और भविष्य को सुरक्षित बनाएं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 28 मार्च 2020 को कहा गया था और पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई थी 28 मार्च को, और आज एक साल से ऊपर हो गया है। कहां गया वो पैसा? करोड़ों रुपए, कितना पैसा है वो भी आपको बताएंगे। करोड़ों रुपए जमा हुआ था, कहां गया वो पैसा? आखिरकार देश पूछना चाहता है, देश जानना चाहता है कि वो करोड़ों रुपए कहां गया। पीएम केयर के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए कि करोड़ों रुपए देशवासियों से इकट्ठा कराए गए। किसी ने 100 दिया, किसी ने 500, किसी ने 2000, किसी ने 20,000, और कहीं कहीं पर तो यह भी देखने को मिला कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए पीएम केयर फंड में दिया, किसी और तरीके से दिया, और उनके बाद में उनको मुनाफा किसी और चीज में हुआ। यह चीज भी देखने को मिली थी। लेकिन इस पीएम केयर फंड का क्या हुआ वो पूछना चाहिए। हालांकि यह भी कहा गया, जब आरटीआई के जरिए जवाब मांगा गया मोदी सरकार से पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इसकी जानकारी नहीं देंगे। क्यों नहीं जानकारी देंगे? क्योंकि ये पब्लिक फंड नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले प्रधानमंत्री राहत कोष था, उसमें राहत कोष में प्रधानमंत्री भी होता था और विपक्ष के नेता भी होते थे। लेकिन अब इसमें कौन है? इसमें केवल और केवल बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता है। प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद में रक्षा मंत्री हैं, उसके बाद में गृह मंत्री हैं, और इसके बाद में बीजेपी के जो अन्य नेता हैं वो हैं। इसमें डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ये केवल बीजेपी के नेता इसमें हैं। अब आपको आंकड़े बताते हैं, कुछ एक आंकड़े जरूरी हैं, आंकड़े जरूरी हैं, और इन आंकड़ों को सुनिए और अपने जहन में उन तस्वीरों को जरूर रखिए जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि कैसे कैसे लोगों को जलाया जा रहा है, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों को एक साथ जलाया जा रहा है। उन तस्वीरों को याद रखिए, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह सख्ती से जो है सवाल पूछना चाहिए। देखिए, हमारा काम यह है कि हम लोगों को सच बताएं। हम सच बता रहे हैं। जिसका जो भी काम है और जो भी कर सकता है वो करिए, नहीं तो हाय लगेगी हम सबको। उन लोगों की जिन्होंने अपने अपनों को खोया है इस कोरोना काल में, उन सब की हाय लगेगी। अगर जिसने आवाज नहीं उठाई, इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो हाय लगेगी। अब आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा आंकड़े ध्यान से आप सुनिएगा। इसमें देखिए आप, 19 मई 2020 को हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, और इसमें कहा गया कि पीएम केयर फंड में पहले के 3 महीनों में 10,600 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। 10,600 करोड़ रुपए। और उसके बाद में 13 मई 2020 को मोदी सरकार की तरफ से इसमें 3100 करोड़ रुपए कोविड अभियान के लिए डाले गए सरकार की तरफ से। सरकार द्वारा 13 मई 2020 को 3100 करोड़ रुपए कोविड अभियान के तहत जारी किया गया। ये हमने आपको बता दिया। जिसमें आप देखिए ये पैसा किस किस को दिया गया, और जिसको पैसा दिया गया उसको कितना अनुभव था। राफेल की जो चीज कहानी आपने सुनी है, किस तरह से अनिल अंबानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। 2 हफ्ते पहले जो कंपनी बनी थी, जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था डिफेंस के जहाज बनाने का, लेकिन उसको ठेका दे दिया है। उसी तरह से यहां पर भी हुआ है। जिसको वेंटिलेटर बनाने का कोई ज्ञान नहीं था,
पीएम केयर फंड से उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। यह समझना बेहद जरूरी है। केवल जो है बातों से नहीं होगा, लफेबाजी से नहीं होगा। हिसाब लीजिए, पाई पाई का हिसाब, क्योंकि ये जनता का, आपका और हमारा पैसा है। ये देखिए, मार्च 2020 में नोएडा की अगवा कंपनी को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया गया। कंपनी के पास इससे पहले हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी 166 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया, जिसके तहत 20 करोड़ रुपए एडवांस दिया गया, एडवांस में भी दिया गया। लेकिन कहां है वेंटिलेटर, वो कोई खबर नहीं है। इसके ऊपर की एक खबर और आप देख लीजिए, 2000 करोड़ रुपए में भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च होने थे, ताकि वह बिना परेशानी के घर पहुंच सके, और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन निर्माण में लगाया जाना था। लेकिन इन सभी की स्थिति अभी क्या है, यह समझना जरूरी है। लेकिन समझे कहां से, कोई आंकड़े नहीं है। 100 करोड़ रुपए फ्री में वैक्सीन लगाने के लिए दिया गया, लेकिन 270 रुपए वैक्सीन की कीमत रखी गई, और वो वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। जबकि हर कोई बोल रहा है कि इस समय में जरूरत है कि 45 साल से नीचे के सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन टीका उत्सव मनाया जा रहा है, वैक्सीन नहीं है। वो अलग से हम आपको बता चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एग्वा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, यह कंपनी 16 मई को अपने पहले क्लिनिकल ट्रायल में वेंटिलेटर को पैमाना पर खरे नहीं उतरी, और 1 जून को अपने दूसरे ट्रायल में भी कंपनी फेल रही। 2 ट्रायल हुए थे इस कंपनी के, दोनों ट्रायल में कंपनी फेल हो गई थी। कोरोना, क्या आपको लग रहा है कि कोरोना ऐसे ही बढ़ गया? कोरोना को शायद ऐसा लगता है, और ये कहा जाए तो इसमें क्या गलती है, ये सोचिए आप, कि बढ़ाया गया। ये दिखता है कई बार, क्योंकि जिस तरह से नाकामियां हैं आपकी, इन नाकामियों की वजह से अगर कोरोना नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है, उसको अभी जांच नहीं हो पा रही है, और कई जगह पर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ है कि भारत में अभी जो नई स्ट्रेन आई है कोरोना की, वो 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में व्यक्ति के फेफड़ों के ऊपर सीधी मार करती है और उसको डैमेज कर देती है पूरी तरह से। लेकिन अगर आप भारत में, अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में अगर कोविड की अपनी जांच करवाना चाह रहे हैं, तो शायद ही आपको 24 से 48 घंटे के बीच में रिपोर्ट मिले, शायद ही। लेकिन आप उसके बाद में आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उसके बाद में आपको बेड मिल रहा है, आपको वेंटिलेटर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो बाद का जो कार्यक्रम है उसका क्या होगा? इतने में व्यक्ति खत्म। इसलिए जो है 2 लाख से ऊपर रोजाना केस आ रहे हैं, और 1,000 से ज्यादा लोग रोजाना मर रहे हैं। 1,000 से ज्यादा लोग। आंकड़ों को ध्यान में जरूर रखिए। इसके बाद में पहली कंपनी आंध्र प्रदेश की थी AMTZ कंपनी, दूसरी कंपनी गुजरात की निजी कंपनी ज्योति CNC। दोनों के पास हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। जिसको कोई अनुभव नहीं है, गुजरात की कंपनी है, उसको दे दिया। एक आंध्र प्रदेश की कंपनी है, उसको दे दिया। कंपनियों के मालिक कौन है, मालिकों के मालिक कौन है, मालिकों को जो पैसा दिया गया किसके थ्रू दिया गया, किसने कंपनियां खड़ी कर दी, अगर इसकी सही से जांच हो तो सारी गुत्थी खुल करके बाहर आ जाएगी। ज्योति CNC को 5,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया गया, 121 करोड़ में ठेका दिया गया था। AMTZ को 13,500 वेंटिलेटर बनाने का ठेका 500 करोड़ में दिया गया था। 500 करोड़ रुपए में इनको 13,500 वेंटिलेटर बनाने थे। ये कहां है वेंटिलेटर? ये अपने अस्पताल में जाकर के जो मरीज वहां पर कहरा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सवाल, कहां है ये वेंटिलेटर जो पीएम केयर के नाम पर पैसा लूटा गया? अगस्त 2020 में एक RTA के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि दोनों कंपनियों के वेंटिलेटर क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए हैं। इसके बाद में सरकारी कंपनी HLL के मार्फत 13,500 वेंटिलेटर के ठेके को घटा करके 10,000 कर दिया गया। नया ठेका मिला चेन्नई की कंपनी त्रिवेंद्रम को, तो ये नया ठेका दिया गया। ठेके बदलते रहे, कंपनी बदलती रही, पैसे घटते बढ़ते रहे, लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिले। इस तरह से एक ये लंबी फेरिस्त है। 3,000 एडवांस और 7,000 बेसिक वेंटिलेटर के लिए त्रिवेंद्रम को 373 करोड़ रुपए देने की बात तय हुई। इसके बाद में उन्होंने वेंटिलेटर बनाए, लेकिन AMTZ और HLL के बीच में टेंडर वापसी लेने को बात उलझ गई। इसके बाद में पचड़े में त्रिवेंद्रम को डिस्पैच ऑर्डर नहीं मिला, एक भी वेंटिलेटर सप्लाई नहीं हुआ। कहां बात हुई थी? 13,500 वेंटिलेटर आप तैयार करके देंगे, लेकिन एक वेंटिलेटर की भी सप्लाई नहीं हुई।
दोनों कंपनियों के बीच में क्लैश हो गया। किसको ठेका दिया जा रहा था उस कंपनी का पीछे का कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बगैर चेक किए हुए नई कंपनी खड़ी होती, उनको ठेका दिया जाता। वो कंपनी आपस में लड़ी झगड़ी, पैसा हजम, बात खत्म। और ये इस तरह से देश के लोग अब जूझ रहे हैं। ये आपके सामने है 1000 करोड़ रुपए जो है वो मजदूरों को घर जाने के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए खर्च किया गया। उसके बाद में 4 मई 2020 को रेल मंत्रालय ने साफ किया कि प्रवासी मजदूरों के टिकट पर 85% छूट दे रहे हैं, बाकी 15% किराया राज्य सरकार को लेना हुआ। हर तरह से लोगों को लूटा गया। और अगर अभी भी आपको लगता है कि सवाल उठाना सही नहीं है, मोदी भक्ति, किसी सरकार की भक्ति, किसी मंत्री सांसद की भक्ति में अगर आप लीन रहना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि जो आवाज निकल रही है जो अस्पतालों से, उसमें ना जाने कब किसकी, आपकी खुद की, आपके परिवार की आहा उसमें शामिल हो जाए। क्योंकि नहीं मालूम कि कब तक हम लोग यहां पर बैठ करके बोल रहे हैं और कब हम लोग उस लाइन में हों और हम लोग उम्मीद कर रहे हों कि हमारे लिए कोई बोले, आवाज उठाए, तो हमें भी शायद बेड मिल जाए, कोई वेंटिलेटर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं से कोई टीका मिल जाए। लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी आप लोग आवाज उठाइए। हमारा काम ये है, हमारा फर्ज ये है, हमारे हाथ में ये है कि हम जितना मर्जी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर के हम कर रहे हैं। जितना मर्जी लोगों के सामने डाटा ला करके सरकार को एक्सपोज कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। मरीज किस तरह से तड़प तड़प करके मर सकते हैं वो आपको दिखा सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। हर कोई अपना फर्ज निभाए। आपके हाथ में ये है कि आप इस तरह की जितने भी वीडियो जहां पर भी देखें, जिस मर्जी चैनल की देखें, इस तरह की वीडियो को खास करके शेयर करिए, ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि अब वाकई देश के अंदर चल क्या रहा है। और ये जो हालात पैदा हो गए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरी सरकार बंगाल के अंदर है, इस बात को याद रखिए। प्रधानमंत्री जी सुबह बंगाल जाते हैं, शाम को दिल्ली आते हैं। डेली पैसेंजर देश को कितना भारी पड़ रहा है, इसको आप याद रखिए। जो रोजाना रैलियां वहां पर हो रही हैं, जिसमें बीजेपी भी है, टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है, सब हैं, लेकिन ये भारी देश को कितना पड़ रहा है और इसके लिए मेन जिम्मेदार कौन है? मेन तो सत्ता में मोदी सरकार है। अब राहुल गांधी से सवाल तो उनसे भी खैर पूछा जाए, लेकिन उनका अभी क्या पूछे उनसे। बहरहाल आपको क्या जो सही समझ में आ रहा है उस पर अमल जरूर करिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये आवाज़ आगे तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।